नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं उपखंड कार्यालय के आगे हूँ और उपखंड कार्यालय के आगे जो आत्माराम जी हैं, जिनका दुकान का एक बहुत बड़ा विवाद था, वो 11 दिन से धरने पे बैठे हैं। इस देश में दलित का वोट एकदम सस्ता है और उसको न्याय देना सबसे महंगा होता है, क्योंकि 11 दिन से कोई व्यक्ति अपनी दुकान के लिए धरने पे बैठा है और 11 दिनों से उसकी सूद लेने के लिए भी यहाँ का कोई नेता, यहाँ का कोई अधिकारी नहीं आया। जब वोटों की आवश्यकता होती है तो एक भादरा में बहुत बड़ा वोट बैंक SC/ST का है, किंतु जब इनको न्याय की, इनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, भादरा में बहुत सारे मामले हुए हैं आज तक दलितों को लेकर। ऐसे में उनमें उन नेताओं की भूमिका कम देखी जाती है और चुनाव में ज़्यादा देखी जाती है। इसी बीच आज हमारे साथ आत्माराम जी इस वक्त मौजूद है, जिनका ये पूरा मामला था और इनके मामले में क्या अभी तक संज्ञान लिया गया है, क्या अभी तक कार्रवाई की गई, उस मामले में आज हम जानने के लिए आए हैं। 11वां दिन आज धरने का है। जब इनका धरने से 2 दिन पहले इन्होंने ज्ञापन दिया था, चेतावनी दी थी, उस दिन मैं इनके पास पधारा था। आत्माराम जी नमस्कार। नमस्कार। 11 दिन से आप निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या अभी तक कोई आपके मतलब कोई आया अधिकारी, नेता, कोई समर्थन में, कोई मांग के लिए, कैसा क्या कार्रवाई हुई मतलब पूरी आपकी? कोई कार्रवाई कौन सी? कोई कार्रवाई नहीं की कार्रवाई कौन? चलिए, जो लोग मुझे अभी देखना जिन्होंने शुरू किया है, जो लोग नए हैं, उन लोगों को मामले का पता नहीं। आप पहले मामला बता दो, आपकी क्या पूरी बात है? ठेठ तक बता देंगे। मेरी मलखेड़ा है होशियार सिंह पुनी जमीन बाड़ी 2004-05 में। खेती कर दो, चौथा हिस्सा ने तो मैं बांगो पिताजी जी को उप प्रधान बनेड़ो, मारा वोट देड़ा। तो मैं नहीं बोलिया काशी राम होशियार सिंह पुनी नहीं बोलियो तने लोन दिलवा दिया, मैं दिलवा दियो। मैं यार किस मान तो लोन तो दे तो हाथ को गरीब ने, तेरे जी करे दिलवा दे। बन जी आपकी क्वांटर गाड़ी रात अभी बिठा के पंचायत समिति में ले आगे अंगूठा लगवा लिया कि पढ़े लिखे तू को बोले तन लोन दिलवा। फिर वो 5-7 महीना, 6 महीना, 8 महीना में मैं गेल भी फिरी हूँ। मैंने आप बात भी कही, मैं यार हूँ सारा मन लोन दिलवाने को दिलवायो को नहीं। बोलियो यार सरकार को काम ही सो है, तेरी फाइल कैंसिल होगी, को नहीं खारिज होगी, क्या की को नहीं हुआ तो वो ठीक है। अब भी करता करता कई दिन तो मैं मजदूरी करी, फिर भट्ठे पर 4-5 साल ईंट काटी है। ईंट काटने के बाद में मैं फिर पुट्ठो खेती के फिर लग गयो। तो अब मेरे को 8वें महीने में नोटिस आए पंचायत समिति में, बोले 17,510 रुपया भर भी आत्माराम ने तो दुकान तेरी खारिज करे जाएगी, क्योंकि इन्होंने पढ़े लिखे दिखायो और मैं यार मेरी तो दुकान तो है को नहीं, मैं दुकान मेरे खड़े। बोलियो नोटिस में तेरी दुकान भादरा पंचायत समिति में। फिर मैं आगे 2 नंबर दुकान पूछो अशोक ब्रह्मा अपने खोखरा डाणी को, अच्छा बीक ने मिलियो। मैं बोले यार आ दुकान कितना दिनों कर है? बोले भाई जी शुरू की मैं ही करूँ। ठीक है, तो दुकान तो यार मेरी है, आत्माराम में हूँ। बोले भाई जी दुकान थारी आपकी होगी, बहुत बढ़िया होगी, मन कौन बेरो भी बात। बाकी काशी प्रधान को लड़को है, मिल खड़ा कर रहने वालों बिन 10,000 रुपया महीना किराया दियो, तो वो ठीक है। तो इससे पहले आप अशोक को जानते थे या वो आपको जानता था? ना कौन जाना। ठीक है, मेरे तो नोटिस आए जब दुकान जान लगे नहीं। अच्छा, आपको दुकान का ही पता नहीं था? दुकान है अपना। अच्छा, उसके बाद बाद में फिर थाने में मैं केस कर दियो साहब। अब सुनाई तो कोई और को लाग रही मेरी। बैठे 22 तारीख को मुकदमो करो, 22 आज हो रही है थाने मेरे। 1 महीना मुकदमे को हो गया। इस मामले में बलवान पुनिया का नाम काफी आ रहा है। जब भी कोई इंटरव्यू देखते हैं, जब भी कोई चीज करते हैं तो बलवान मतलब आप मामला तो आप दोनों का, उनका बीच में क्या लेने देना है? बलवान पुनिया तो जी मतलब आप भी वोटर बैठे हुए 1 नंबर को। अच्छा, शुरू में 14-15 हजार वोट आया भी जद्दू को सागा हूँ भी। तो उनका क्या बीच में क्या फिल्म है उनकी? वो भगवान जाना खे हो रहे हैं, सारे पक्ष में बोलने लग रहे हैं। अच्छा, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। एक बार हमने DSP ऑफिस में देखा था कि आपके खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, झूठा मुकदमा करवाया। हाँ कह रखी है बात, बोले झूठो मुकदमा। आप गए नहीं उनके पास की भी ये क्या आपने ऐसे किया? ना मैं कौन। मान लो आप 2 लोग वोटर हो, तो दोनों वोटर एक ही आदमी को, तो वो आदमी आपकी पंचायती सुलझाएगा, उसका वो कर्तव्य भी, तो आप नहीं उस मामले में सुलझाने गए जी साहब में सही हो तो सुलझा दे। दोनों ने गम में बिठा के पक्ष ले रहा है वो भी पक्ष लिया। तो केस करने के बाद होशियार सिंह जी की तरफ से या उनके कोई भी मिलने वाले की तरफ से आपके पास कोई समझौते के लिए, कोई बात के लिए कभी कोई आया, प्रस्ताव आया? ना को नहीं है।
चलिए हमारे साथ अभी अजीत भाई साहब मौजूद है। अजीत जी जो लगातार जो दलितों के पक्ष में रहते हैं, और अगर कोई भी भादरा क्षेत्र में कोई मामला हो जाता है तो विशेष रूप से इनकी भूमिका देखने को मिलती है। अजीत जी, आज 1 महीना उस मुकदमे को हो गया है। 22 तारीख को बता रहे थे, हुआ है आज 22 जनवरी है, 22 दिसंबर की बात है ये, और 11 दिन से आपका ये धरना चल रहा है और अब तक सर कोई मतलब सुनने वाला नहीं आया। तो सिर्फ वोट ही मतलब सस्ता है, न्याय बहुत महंगा है दलित के लिए देश में। ये तो बहुत आपने जरूरी बात की है कि भाई वोट ही सस्ता है, न्याय बहुत महंगा है। और इसे लेकर आपने देखा ही होगा कि भाई अभी एक धरना प्रदर्शन आपने देखा होगा, अभी देख रहे थे। तो वो कोई बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि पंचायत समिति और नगर पालिका का जो करोड़ों रुपए का बजट होता है उसमें से नाम मात्र का अगर पैसा लगा दे तो वो कचरा निस्तारण हो सकता है, लेकिन लोगों को धरना प्रदर्शन ही करना पड़ता है। अब आत्माराम जैसे लोग हैं, गरीब वंचित लोग जिनका बीपीएल परिवार है, और अब तक इनको आज तक कोई सुविधा मिली नहीं। भाई बीपीएल का मतलब बीपीएल का कार्ड बना के छोड़ने से बीपीएल को फायदा थोड़ी मिल जाता है। उसको जब बीपीएल से जो फायदा मिलना चाहिए वो तो अब तक मिला ही नहीं, 20 साल से उसको मिला नहीं। इसके बाद में हम जब कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर ने बोला कि इसकी दुकान निरस्त कर दो। तो मैंने कहा जी बीपीएल को फायदा क्या मिला, 20 साल से खा कोई और रहा है, आपकी जो नीतियां वही गलत है गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए आज तक नीतियां बनी नहीं, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है। और हम 11 दिन से इस धरने पर बैठे हैं जिस प्रकार से। और आपने आत्माराम से पूछा कि बलवान पूनिया का नाम बार बार क्यों उछलता है, तो हम कोई बलवान पूनिया का नाम नहीं उछालना चाहते, ना हम संजीव बेनीवाल का नाम उछालना चाहते। हम तो चाहते हैं कि गरीब आदमी को न्याय मिल जाए। और बलवान पूनिया का नाम इस बात से आ रहा है कि बलवान पूनिया गांव का मैटर था, गांव का मैटर था। और पिछले 1-1.5 साल से जो होशियार सिंह पूनिया है वो बलवान पूनिया को समर्थन दे चुका है, कार्यकर्ता बन चुका है। क्योंकि पहले चुनाव में तो नहीं था, लेकिन बाद में उसका कार्यकर्ता बन गया। तो भाई सवाल तो उनसे ही होगा जो उनका कार्यकर्ता है। अब मेरा आदमी कोई गलत काम करके आएगा तो मान के चलो भी मैं अगर मुखिया हूँ तो लोग मेरे से बात करेंगे, भाई अजीत आपका आदमी था, आपके साथ में बैठता। अगर 2 आदमी होते, जैसे मान लीजिए 2 आदमी है, दोनों का कोई मामला है और आप एक को कह देते हैं कि ये सही है, ये एकदम ही गलत है, वो भी एक बात गलत हो जाती है। इस मामले में हुआ है। हाँ बिल्कुल यही बात है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से पोस्ट डाली और उसके बाद में डिलीट की, तो लोग तो देख लेते हैं ना पोस्ट। भाई आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में, तो आप किसी आदमी के खिलाफ या पक्ष में कोई पोस्ट डालते हो तो देख स्क्रीनशॉट आ जाते हो, स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, फिर डिलीट करने से और क्या फायदा है। तो ये देखिए अभी 11 दिन से आपका धरना चल रहा है और मुझे लगता नहीं है कि आपके धरने से कोई बात बन जाए। तो इसके लिए आगे की कोई आपने प्लानिंग की है कि अब क्या करेंगे? क्योंकि आपके जो नहीं, पंचायत समिति ने जिस प्रकार से दुकान नंबर 2 का ये नोटिस निकाला है, फ्रंट कैमरा चल रहा है। हाँ जी, ये दुकान नंबर 2 का, और इसी प्रकार से सभी दुकानों के ये हमारे धरने के बैठने के बाद ये इतनी कार्रवाई जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ये पंचायत समिति ने एक नोटिस निकाला है और ऑर्डर निकाला है, माफ कीजिएगा। और इसमें जो है वो देखिए विषय है जो दुकान संख्या 2 है उसका भौतिक सत्यापन, यानी वेरीफाई कर रहे हैं सबको कि जो ये विषय है इसमें पंचायत समिति परिसर भादरा में निर्मित दुकानों का भौतिक सत्यापन करने हेतु की अध्यक्षता भी कमेटी की गठन किया गया है। आप मतलब जो जिन की दुकानें हैं इसमें अब मैं बताऊं आपको, इसमें बिंदु इस प्रकार से मांगे गए हैं कि आवंटन व्यक्ति का नाम व पता पिन कोड सहित, आवंटन आदेश की संख्या, आवंटन कैसे हुआ, उसके बाद में जिस प्रकार से हमारी ये जो मांगे हैं, ये मांगे हमने कोई पंचायत समिति से कोई जो आपने जो बनाई है यही सब इसमें लिखी है? यही सभी इसमें, क्योंकि फर्क पड़ा है आपके धरने से? हाँ बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये दुकानें बीपीएल और जो SC/ST के लोगों को, हाँ SC/ST के लोगों को जिस प्रकार से दी गई थी दुकानें, और जो व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं है उसको दी गई थी। तो इस प्रकार की जो दुकानें हैं, जिसमें से इस सभी दुकानों में 2-3 दुकानें ही ऐसी है जिनका मुख्य मालिक बैठा है, बाकी तो सारी चोरी ठगी का मामला है। और चोरी ठगी से ये जो दुकानें वाले बैठे हैं उनमें से 4-5 दुकान वाले तो ऐसे हैं जो हमारे साथ पहले बोलते थे, उसके बाद धरने पर बैठने के बाद में वो उनका बोलना भी बंद हो गया, जिससे हमें पूरा कन्फर्म हो गया कि ये पूरे का पूरा चोरी का ही मामला है, सब गोलमाल है। चलिए हमारे साथ मुकेश सेवदा जी इस वक्त मौजूद है, जो कि भादरा के निवासी है और जब से धरना चल रहा है, शुरू दिन में हमने इनका जब आंदोलन इन्होंने शुरू किया था उस दिन भी इनका इंटरव्यू किया था। मुकेश जी, क्या लगता है ये जो पूरा मामला आपने देखा है, 11 दिन से धरना भी चल रहा है, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होगी? अगर नहीं भी हो रही है तो क्या कारण है? नहीं, कार्रवाई कमेटी बना दी है पंचायत समिति ने, दुकानों की जांच हो रही है, इनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि कौन बैठा है। पहले
भी डॉक्यूमेंट ये मांगा गया कि भी ये दुकान किसके नाम है, दोबारा ये लिया जाएगा कभी ये दुकान पर कौन बैठा है, भी जांच हो रही है। बीच में थोड़ा 2-4-5 दिन क्योंकि डॉक्यूमेंट देने में और टाइम लग सकता है। आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? न्याय तो मिलेगा, मिलेगा। नहीं, एक चलिए, आप पूर्व विधायक बलवान पूनिया के पूर्व कार्यकर्ता हैं और ऐसे में एक पर्सन ये भी अभी उठ के खड़ा होता है कि राजपुरा का ये एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है और उनका मामला एक पत्रकार होने के नाते बोले 100% उनकी मांग वाजिब है कि उनके गांव में नगर पालिका कचरे के कारण बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ऐसे में कल पूर्व विधायक जी वहाँ पे धरने को समर्थन देने गए थे, थोड़ी देर पहले उनके पुत्र भी यहाँ पे आज जो ईओ का पुतला जलाया गया है, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी उसी इलाके से आते हैं, आपसे भी ज्यादा दूर नहीं है वो कचरा। भी वो समस्या है राजपुरा की, वो हल होनी चाहिए और वो समस्या कोई आज से नहीं है, 2016 से वो समस्या है। और ये तो इन बलवान के लड़कों का इनका क्या कहें, ये तो बलवान पूनिया मिनी सीएम था, तब भी ये राजपुरा के अगली साइड में असफाई वाले छोरे और ये धरना लगा देते थे, ड्रामेबाजी करते थे और फिर प्रशासन जाता वो वहाँ पे सहमति बना लेते, वो सिस्टम वैसा ही पड़ा रहा। विधायक संजीव जी बेनीवाल ने मेले मंडे के बाद में पीछे साल खंड पहले लगभग वहाँ से 80% 90% कचरा है वो उठवा दिया। वो तो कचरे को मतलब रिसाइकल वाला वो कर दिया। अब क्या है कि थोड़ा प्रशासन यहाँ के नगर पालिका ने थोड़ा सा गलती कर दी, जो भी है लोग उन्होंने मतलब रोड के आसपास डाल दिया, जो पीछे डालना चाहिए था हैं वो नहीं डाला, तो इसमें थोड़ा सा ये हुआ है। और अब भी प्रशासन ने सफाई भी स्टार्ट करवा दी है परसों। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो लोग मांग करते हैं वो जायज है, मांग ही जल्दी जानी चाहिए, मतलब जैसे अभी आप तो 11 दिन से जल्दी मानी जानी चाहिए, ये बात है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ भी आजकल बलवान पुनियो गठी धरनो लगे नहीं बड़े चल जाए सरदानी चीजें। रतनपुरा के किसाना धरनो लगाओ पानी खातर बड़ा उठ गयो, और अब कोई राजपुरा में धरनो लगे तो बलवान पुनियो बैठे उठ गयो। तो भाई आत्माराम जी बलवान पुनिया का गाम का है, वोटर रेड है, पहली बार 2008 वोटर है, जब बलवान पुनिया 14,500 वोट आया जदू, तो भी कम बने सोचना चाहिए कि आत्माराम को धरनो भी गो भी समर्थन करना चाहिए। बलवान पुनिया हटा है, SDM ऑफिस 2 बार आ गयो, और पिछली गेट है, ई गेट जाए मेन गेट कौन जाए, तो भी क्यों भी आत्माराम के धरना को समर्थन कर दे यार। चलिए, हमारे साथ अजीत जी दोबारा जुड़ेंगे। अजीत जी, पिछले लगभग 10 साल से अगर भादरा का अपन इतिहास उठा के देखते हैं, दलितों के मामले में तो खूब सारे मामले हुए। मलखेड़ा, न केवल बीजेपी और कॉमरेड की बात है, मलखेड़ा में भी मामला हुआ, अजीतपुरा में भी हुआ, कोई लड़की का भी प्रकरण होता है, SC/ST आप शब्दों का भी प्रकरण होता है, आज ये इनका भी हुआ है। ऐसे में न्याय के लिए हर बार आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, ये बात मैंने नोटिस किया है। वो 10-12 जो आपके जो प्रोग्राम तो मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से कवरेज किया है, मैं जब चैनल नहीं चलाता था उससे पहले भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी। तो आप लोगों को इतना लड़ना पड़ता है अपनी एक छोटी सी मतलब वाजिब मांग, ये देखिए सही बात, उनकी सही मांग है, फिर भी 11 दिन से कोई आदमी धरने पे बैठा है। तभी तो हमने जो पहले भीम आर्मी संगठन बनाना, वो संगठन इसी वजह से बना कि लोगों की जायज मांगों का कभी भी निस्तारण होता ही नहीं था, इसलिए भीम आर्मी बना। और हमारे जो हकवंचित लोग हैं, जो खासकर मैं कहूँ कि धनाढ़ लोगों के, कोई किसी के मजदूरी का काम करता है, कोई किसी का जमीन पर खेती काश्त करता है, कोई किसी के ड्राइवरी पर करता है, तो जो खासकर ये कहूँ कि जितने अब ये जो जोड़ के मामले में ये लोग निकल के आए थे, ये नाम मात्र लोग थे भाई। कोई किसी नेता के पीछे लुगू हो जाता है, कोई किसी का चमचा बन जाता है, इस प्रकार से ये जो लोग थे नाम मात्र के लोग थे। इसी प्रकार से जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी बाहर नाम मात्र के लोग निकलते हैं। अगर सारे लोग निकलने लग गए तो ये न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहूँ कि आप एकजुटता दिखाकर और पूरी भारी संख्या में बाहर निकलना शुरू होंगे, तभी न्याय जल्दी। ये भी हो जाता है कि वो मजदूरी वाले लोग हैं, जमीन दबाने वाले लोग हैं, तो वो थोड़ा सा दबाव में भी आ जाते हैं कई बार समाज के। दबाव का चक्कर सबसे बड़ा दबाव का ही चक्कर है। और सरकार अगर इन वर्गों के हित के लिए अगर अलग से कोई प्रोग्राम चलाए, जैसे अब 5 किलो राशन के लिए लोग कहते हैं कि इनको तो 5 किलो राशन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, सबको मिलता है। हाँ, वो तो सबको मिलता है, लेकिन ज्यादा टारगेट SC/ST को किया जाता है। अभी कल मेरे पास एक रविंद्र मोस्ट्रा जी वकील आए थे, आप जानते होंगे, कांग्रेस के नेता है वो, भादरा के अपने आप में, लेकिन वो कह रहे थे कि आपने तो बलवान पूनिया को समर्थन कर दिया, अब दरी बिछाने लग गए। तो आपके 90% नेता ऐसे थे, फिर मेरे को ही आप टारगेट कर रहे हो। 90% नेता आपके ऐसे थे, जयदीप था,
बढ़िया साहब थे, अन्य जो नेता थे वो उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया, तो वो उन्होंने किसी ने भी उनसे ये सवाल नहीं किया भी आपने क्यों समर्थन किया। अगर हमने कर दिया तो हम वो बात है ना, कोई और करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढिला, वो बड़ी बात है। तो ये चलिए, इस प्रकार से समाज के लोगों को ये लोग दबाने के लिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये लोग खुद ही बदनाम करते हैं कि भाई तुम्हारे वाला तो बिक गया, तुम्हारे वाला तो ऐसे हो गया। अगर हम बिके होते तो आज ये आप देख ही रहे हो। चलिए, हमारे साथ अजीत जी थे और आत्माराम जी थे। ये देखिए इनका जो मामला है, दुकान का जो प्रकरण है, तकरीबन आज 11वें दिन का इनका धरना है। मुकदमे को 1 महीना हो चुका है। उसमें कार्रवाई ये हुई है कि पंचायत समिति ने नोटिस निकाले हैं और पंचायत समिति जिन जिन की दुकान है उनकी वेरिफिकेशन किए कि किस किस के वो आदमी आकर, क्योंकि अगर जैसे आत्माराम जी को नहीं पता हो सकता है कि सर औरों को नहीं पता हो जिस कारण से ये वेरिफिकेशन शुरू हुआ हो। तो सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ़ोन का यहीं घुमाते हैं।